आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2081 संवत्सर का दूसरा दिन यानी चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत स्वरूप। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म में चारण करने वाली, यानी अनंत ज्ञान, तपस्या, वैराग्य, भक्ति, दिव्य ज्ञान, स्वरूप, ऊर्जा। इनकी पूजा और अर्चना करने से आपको सुख और शांति मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से के लिए विशेष रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूर चाहिए। मंदिर के आसपास आसन बिछाएं और उसकी विधि ये है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर और उसके साथ ही फूल, अक्षत, रोली इत्यादि ओम एम नमः का 108 बार जाप करें तो माँ जागृत का यानी कि जागृति की स्थिति प्राप्त होती है। स्वयं साधक को भी माँ ब्रह्मचारिणी की साधना और आराधना दूसरे दिन करते हैं और अनंत में निवास करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी, यानी जिन्होंने इतनी कठोर तप किया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इनका नाम अपर्णा भी हुआ। और इनकी पूजा अर्चना करने से विशेष रूप से मंगल से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योतिषीय उपाय आप कर रहे हैं और अगर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना आपने कर ली तो निश्चित रूप से मंगल का कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। मांगलिक दोष को मिटाने के लिए भी बहुत विशेष माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। पूजा के उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और बहुत ही सावधानी पूर्वक आप पूरे परिवार के साथ सकुटुंबस्य सपरिवारस्य ये करें। सकारात्मक ऊर्जा जो आपको अनंत भाव में ले जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या, ज्ञान का मतलब होता है क्या हम बोध हमारे अंदर है कि नहीं है, उस बोध को देने वाली माँ। और इसी के साथ ही सुख और शांति कौन नहीं चाहता है। और इसी के साथ ही यदि इसी संवत्सर की हम बात करें तो 2081 संवत्सर में चूँकि मंगल से शुरू हुआ, इसलिए मंगल ही इस संवत्सर के राजा हैं। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इसी मामले में विशेष हो जाती है, इसी विषय में विशेष हो जाती है कि अगर आप इनकी पूजा उपासना करते हैं तो मंगल आपके प्रसन्न होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना आराधना, अगर कोई बहुत विशेष मंत्र नहीं याद है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक नवाण मंत्र है, इसका जरूर जाप करें। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि क्या है? माता ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही विदित है, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना विशेष रूप से एक तपस्या और इसके साथ ही कठोर तप की एक पूजा उपासना होती है। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी को आप करें। इसमें आज के दिन मंत्र शक्ति का बड़ा विशेष विधान होता है, यानी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ये एक विशेष मंत्र भी आ जाता है। इसको अगर आप विशेष रूप से जप करते हैं और प्रातः काल की बेला में और संध्या यानी जिस समय सूर्य और रात्रि का मान मिल रहा होता है यानी सूर्यास्त का समय, उस समय भी अगर आप करें तो 2 समय आप अगर करते हैं तो इसमें आपको जप का विशेष महत्व मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की भोग जैसे कहते हैं तो शक्कर इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा के माता ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप आप करें
तस्वीर जैसा पहले बताया गया उसमें रोली, पुष्प, चंदन, अक्षत, इस प्रकार से आप विधिवत जैसे कहते हैं पंचोपचार पूजा जिसको बोली जाती है वो आप करें। चौकी पे विराजमान करने के बाद आप ये विधि अपना सकते हैं। चूँकि कलश स्थापित है इसलिए आपने वहाँ पे उस शुद्ध जगह पे आप आज भोग जरूर रख सकते हैं। भोग माता की चौकी के सामने रखे, तत्पश्चात आप पूर्ण रूपेण शुद्ध मन से आप इसकी उपासना करें। 2 बार जप का, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी स्वयं में जो उनका स्वरूप है वो एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप की माला है। तो अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो और श्रेष्ठ रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी को गुरुजी तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तपस्या और वैराग्य ये दोनों माता की अगर हम बात करें तो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। इन्होंने कठोर तप किया भगवान भोलेनाथ भूत भावन शिव को प्राप्त करने के लिए, और इन्होंने इतना ज़्यादा कठोर तप किया कि उन्होंने सारा ही अन्न जल इत्यादि सब त्याग दिया। और एक समय ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जो शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई और केवल पर्ण यानी पत्ते खा के इन्होंने उस कठोर तप को और आगे बढ़ाया, जिससे भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर इनको वर किया। इसके बाद भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर संपूर्ण रूप से प्राप्त इनको हुई, तो इसीलिए इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इसलिए ब्रह्मचारिणी का मतलब ये है जो ब्रह्म में चर। ब्रह्म में चर वही कर सकता है जो सारी ही आसक्तियों को छोड़ के एक कंसंट्रेट करके, यानी कि एक अपने शक्तियों को एक जगह पूरा फोकस करके एक ध्येय को लेके आप अगर जप करता है, तप करता है, तपस्या करता है, तो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का आशीर्वाद उस साधक को अवश्य मिलता है। गुरुजी, माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष मंत्र क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी, चूँकि इनके तो कई प्रकार के मंत्र मैंने बताया, जैसे या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र विशेष होता है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर ये दोनों में अगर कुछ अगर आपको बोलने में उच्चारण में कुछ अगर वो है तो आप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः विशेष मंत्र माता ब्रह्मचारिणी का बोला जाता है। तो गुरुजी, दर्शकों को आज आप कोई दूसरे दिन कोई उपाय बताना चाहें, जैसे आज दूसरे दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में धन और वैभव भी आए? धन और वैभव के लिए, और साथ के साथ बहुत एक बड़ी समस्या लोग ज्योतिष में पूछते हैं कि अगर मांगलिक दोष है या अगर मंगल से संबंधित कोई है, व्यवहार नहीं ठीक है, मंगल की वजह से कुछ अगर कुफल दे रहे हैं, तो आज मंगल की उपासना करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। सबसे पहले एक तो भोग लगाएं चीनी और मिश्री का, उसके साथ ही माता ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ये आप एक रुद्राक्ष की माला से कम 2 या 7 माला आप ज़रूर करें। इसको करने से उसके बाद लाल पेड़े इत्यादि का भी भोग चाहे तो लगाएं। इससे मंगल देव आपके प्रसन्न होंगे, और अगर मंगल देव प्रसन्न होंगे तो धन धान्य भी मिलेगा, और मांगलिक दोष इत्यादि से जो भी कन्याएं या पुरुष इससे पीड़ित है उनको भी ज़रूर लाभ पहुँचेगा। इस मंगल के विधान से, मंगलकारी विधान माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के उपरांत आप कर सकते हैं। तो आज आपने जाना नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajshukla.online@gmail.com। तो आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।